सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में हम कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा रचित कविता लीक पर वे चले की व्याख्या करेंगे। इस कविता के माध्यम से कवि बताते हैं कि वही मनुष्य परंपरागत रास्तों पर चलते हैं जो दुर्बल हैं, जो कमज़ोर हैं, जो परिस्थितियों से हारे हुए हैं, परंतु हमें उन परंपरागत रास्तों को छोड़कर अपने प्रयत्न से बनाए गए रास्तों पर चलना है। यह कविता हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। हमें इस कविता से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। आओ अब हम इस कविता की व्याख्या करते हैं। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। साक्षी हो रहा रोके खड़े पीले बांस के झुरमुट कि उनमें गा रही है जो हवा, उसी से लिपटे हुए सपने हमारे हैं। लीक यानी कि पुरानी परंपरा, पुराने रास्ते, पुराने रीति रिवाज। कवि कहते हैं कि पुराने रीति रिवाज पर वही व्यक्ति चलते हैं जिनके चरण दुर्बल हैं, यानी कि जो परिस्थितियों का सामना करने में असमर्थ हैं, जो परिस्थितियों से हार जाते हैं। कवि कहते हैं लेकिन हमें तो जो हमारी यात्रा से यानी कि जीवन पथ पर चलते हुए जो रास्ते हमने स्वयं बनाए हैं, वही रास्ते हमें प्यारे लगते हैं। साक्षी हो रही राह रोके खड़े पीले बांस के झुरमुट, साक्षी गवाह। कवि कहते हैं कि रास्ते में पीले बांस के झुरमुट हवा से हिल रहे हैं। ऐसा लगता है कि हवा गीत गा रही है और हमारे सपनों के सच होने की राह दिखा रही है। वक्ष खोले डोलती अमराइयाँ, गर्व से आकाश थामे खड़े तार के ये पेड़, हिलती क्षितिज की झालरें झूमती हुई डाल पर बैठी, फलों से मारती खिलखिलाती शोक अल्लड़ हवा। इस पद्यांश में कवि कहना चाहते हैं कि रास्ते में सीना ताने खड़े आम के बाग और ताड़ के बड़े बड़े पेड़ ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे उन्होंने आकाश को थाम रखा है, अर्थात इनमें आकाश को थामने का साहस है। इसी प्रकार जिस व्यक्ति की संकल्प शक्ति अच्छी होती है, जिस व्यक्ति में संकल्प शक्ति होती है, वह जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्या का सामना कर सकता है, प्रत्येक समस्याओं का सामना करके आगे बढ़ सकता है। ऐसे लगता है हिलती क्षितिज की झालरें झूमती हुई डाल पर बैठी, इससे बहने वाली हवा से ऐसे लग रहा है जैसे क्षितिज पर झालरें हिल रही हूँ, अर्थात जो ये हवा चल रही है उसमें हमारे सपने साकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गायक मंडली से थिरकते आते गगन में मेघ, वाद्य यंत्रों से पड़े टीले। गायक मंडली, गाना गाने वाली मंडली, थिरकते थिरकना, गगन आसमान, मेघ बादल। आसमान में आते हुए बादल ऐसे दिख रहे हैं जैसे वह गायन मंडली की तरह थिरक रहे हो, अर्थात अपना गायन प्रस्तुत कर रहे हैं। वाद्य यंत्रों से पड़े टीले, टीले होते हैं ऊंची जमीन, ऊंची ऊंची जमीन वाद्य यंत्रों के समान प्रतीत हो रही है। नदी बनने की प्रतीक्षा में कहीं नीचे शुष्क ताल में नाचता एक अंजुरी जल, सभी बन रहा है कहीं जो विश्वास। इस प्रकृति के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि नदी बनने की प्रतीक्षा में, नदी बनने के इंतजार में शुष्क ताल, शुष्क होता है सूखा हुआ, ताल मतलब तालाब, सूखे तालाब में एक अंजुरी, एक मुट्ठी भर जल भी इस प्रतीक्षा में है, इस इंतजार में है। किस इंतजार में? नदी बनने कि उसमें वो भी ये विश्वास है कि वह नदी का रूप ले सकते हैं। तो इसी प्रकार जिस मनुष्य में विश्वास की शक्ति है, जिसकी संकल्प शक्ति है, वह अपने विश्वास के बल पर अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। जो संकल्प हम में बस उसी के सार है, अर्थात जिस व्यक्ति में संकल्प शक्ति है, जिस व्यक्ति की में इच्छा शक्ति है, वह उस शक्ति की सहायता से अपने जीवन में नए रास्तों का निर्माण कर सकता है। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल हो। कभी कहते हैं लीक पर तो वही व्यक्ति चलते हैं जिनके चरण दुर्बल हैं, वे परिस्थितियों से हारे हुए हैं, अर्थात परिस्थितियों का सामना करने में वे सक्षम नहीं है। मनुष्य को परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम होने का सहारा उसका संकल्प शक्ति है। धन्यवाद। अगली कक्षा में हम इस कविता का अभ्यास करेंगे।